We are studying class 10th, chapter number 5, arithmetic progression. So in last video, we completed till question number 5 of exercise 5.2. Now we will do question number 6. Last video we completed till here. Now we will do question number 6 of exercise 5.2. Check whether minus 150 is a term of AP. चेक करना है कि जो -150 है ये इस एपी की टर्म है भी या नहीं है। मतलब इस एपी में 11 आ गया, 8 आ गया, 5 फिर 2 फिर आते जाएंगे नंबर, -150 भी इसके अंदर आएगा क्या, चेक करके बताओ। ठीक है, ये चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 6, 11,8,5,2 an हमें दे रखा है -150। एन की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर में कि कौन सी टर्म -150 है। इसमें भी एन की ही वैल्यू हमें निकालनी है। एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, एन आपको हमें फाइंड आउट करना है। ए मुझे दे रखा है 11। डिफरेंस कैसे निकलता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है 8, माइनस A1 कितना है 11। 8 में से 11 जाएगा, 3 बचेगा माइनस का। देखो जो बड़ा नंबर होता है ना, साइन हमेशा उसी का आता है, तो माइनस का 3, डिफरेंस आ गया -3। अब सिंपल है, फॉर्मूला यूज करो। ए एन इज इक्वल टू A+n-1D। ए एन की क्या वैल्यू दे रखी है, -150। ए की वैल्यू क्या है 11, प्लस एन नहीं पता, डिफरेंस क्या है -3। माइनस है तो ब्रैकेट लगाना है हमेशा। इसको इधर ले आओ, -150 -11 इज इक्वल टू n-1 -3। ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, -161 इज इक्वल टू n-1। ये माइनस का 3 है, इसको डिवाइड में भेज दो इधर, माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 1 = 3। ये तो नहीं कटेगा 3 से। 161/3 है ना, ये नहीं कटेगा। देखो अगर n की वैल्यू कोई फ्रैक्शन में आती है, इंटीजर में नहीं आती है, तो इसका मतलब ये कोई टर्म नहीं है। तो यहाँ पे ये तो कटेगा नहीं, आगे चलते हैं, कैंसिल होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस तो कट कर दिया, n-1 इज इक्वल टू 161/30 है ना, सॉरी 31 नहीं है। n इज इक्वल टू, ये माइनस का 1 है तो यहाँ जाएगा प्लस का 1, प्लस का 1। एलसीएम लेंगे अब इसके अंदर, इसका मतलब फ्रैक्शन में आ रही है वैल्यू। 3 मैंने एलसीएम लिया, यहाँ पे आया 161, प्लस इसको 3 बनाना पड़ेगा आपको, तो यहाँ आएगा 3, मतलब 164/3। एन की वैल्यू क्या आ रही है, एन की वैल्यू आ रही है फ्रैक्शन में। अगर एन की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, इस तरीके से आती है, तो ये जो 150 है ना, -150, ये इस एपी की टर्म नहीं है। सिंपल सी चीज, एन की वैल्यू हमेशा इंटीजर में आनी चाहिए, प्लस या माइनस में आनी चाहिए। +1 या -1 या +2 या -2, प्लस या माइनस में आ सकती है। मतलब एन की वैल्यू इंटीजर हो सकती है लेकिन फ्रैक्शन नहीं हो सकती। तो हम यहाँ लिखेंगे एन इज नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर बट अ फ्रैक्शन। एन कोई इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है। सो देयर फोर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एप। ठीक है, -50 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी, हम ऐसा लिखते हैं। एन इज नॉट एन इंटीजर बट अ फ्रैक्शन। एन इंटीजर नहीं आया है, फ्रैक्शन आया है, इस वजह से -150 इसकी टर्म नहीं है। ये इंटीजर आना चाहिए, इंटीजर मतलब प्लस या माइनस कुछ भी आ जाए, कोई नंबर आना चाहिए होल, जैसे +1 +2 या -1 -2, ऐसे कोई नंबर आना चाहिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7, find the 31st term of an AP
whose 11th term is this and 16th term is this। ठीक है, बहुत सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन एक तो आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है, फाइंड द 31st टर्म, मतलब 31 आपको निकालना है। 31st टर्म निकालनी है आपको कि 31st टर्म कितनी है, और हमें क्या क्या दे रखा है, तो 11th टर्म A11 हमें दे रखा है 38, और A16 16th टर्म दे रखे 73। 11th टर्म है 38 और 16th टर्म है 73। फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP whose थी। बहुत सिंपल है ये भी, बहुत इजी से। एक्सरसाइज 5.2, देखो क्या बोला है, 11th टर्म है 38, तो 11th टर्म को हम कैसे लिखते हैं, देखो शुरू से समझा देती हूँ। A1, फर्स्ट टर्म को मैं A लिखती हूँ, सेकेंड टर्म को मैं लिखती हूँ A+D, थर्ड टर्म को मैं लिखती हूँ A+2D, फोर्थ टर्म को मैं लिखती हूँ A+3D, फिफ्थ टर्म को हम लिखते हैं A+4D। तो 11th टर्म को क्या लिखेंगे, तो 11th टर्म को हम लिखेंगे A+10D। मतलब यहाँ देखो, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 11 है तो यहाँ 10 आता है। तो 11th टर्म को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ 11th टर्म को, A11 इज इक्वल टू A+10D। और 16th टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ, A+15D, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब वैल्यूज पुट कर दो इसके अंदर। A+10, A11, तो यहाँ पे A11 कितना दे रखा है 38, 11th टर्म हमें दे रखी है 38 इज इक्वल टू A+10D, ये लिख सकते हैं, ये होगी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन 16th टर्म दे रखी है 73, 73 इज इक्वल टू A+15D, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। इनको यहाँ यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख रही हूँ मैं अच्छे से अब। 38 इज इक्वल टू A+10D, और ये है 73 इज इक्वल टू A+15D। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ऐसा करो इसको ऊपर लिख लो, इसको नीचे लिखो, वापस से लिखते हैं एक बार। बड़े वाले को ऊपर लिख देते हैं और छोटी वाली को नीचे लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हम 73 इज इक्वल टू A+15D, और ये है क्या है, ये 38 इज इक्वल टू A+10D। माइनस कर देंगे, कैसे सॉल्व करते हैं देख लो इन इक्वेशन को, ये कैंसिल हो गया। 73 में से माइनस 38, 38 को लेस कर दो 73 में से, 8 9 10 11 12 13, यहाँ बचेगा 5, 6 में से 3 गया तो 3, प्लस का बचेगा क्योंकि 73 प्लस का है। 15 में से 10 जाएगा तो 5 बचेगा, प्लस का क्योंकि 15 प्लस का है। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ 5D इज इक्वल टू 35, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू 35 अपॉन में 5, 5 7 जा 35, तो D की वैल्यू तो आ गई 7, डिफरेंस तो आ गया अपना 7। ठीक है, और A भी निकालना पड़ेगा। अब A निकालने के लिए आप या तो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, सेकंड में, किसी में भी कर दो, फर्स्ट में हम करेंगे क्योंकि इसमें छोटे छोटे नंबर है 38 और 10। तो बाय पुटिंग बाय पुटिंग D is equal to 7 in इक्वेशन नंबर 1, तो पुट करो 38 इज इक्वल टू A+10, ई की जगह क्या लिखेंगे 7, 38 इज इक्वल टू A+70, तो यहाँ आ जाएगा A इज इक्वल टू 38 माइनस का 70, इस 70 को मैं यहाँ भेजूंगी इसके पास, तो माइनस का जाएगा ना। A इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करो इनको, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, 6 में से 3 गया तो माइनस का 32। A की वैल्यू तो आ गई माइनस का 32, और D की वैल्यू आ गई 7, D आ गया 7 और A आ गया माइनस का 32। बस अब 31st टर्म निकल जाएगी आराम से। A31 को मैं लिख सकती हूँ A+30D, ये लिख सकती हूँ ना, 31st टर्म के लिए 30 आ जाएगी। A की वैल्यू क्या है माइनस का 32, प्लस 30 इंटू D की वैल्यू क्या है 7,
क्या आ गया आंसर? माइनस का 32 प्लस 7 3 जा 21। अब 210 में से 32 लेस कर दो, माइनस कर दो, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पे 0 बच गया ना फिर। मतलब वापस से कैरी लेंगे तो 10, 10 में से 3 गया तो 7, और यहाँ बचेगा 1। तो 178, जो 31st जो टर्म है वो है 178। Therefore, the 31st term is 178। जो 31st टर्म है वो क्या है? 178 है। ठीक है, सिंपल सा है, बहुत इजी है। ऐसा मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन तो इस तरीके का आएगा ही आएगा, देखना एग्जाम में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन इसमें तो बोला प्लीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। देखो बहुत इजी चैप्टर है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा सब कुछ, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है, उसके अंदर टोटल टर्म दे रखे हैं 50, मतलब ये एन दे रखा है। एन एन इज इक्वल टू हमें दे रखा है 50। क्वेश्चन नंबर 8, एन इज इक्वल टू दे रखा है 50। ये एक एपी है, उसके अंदर टोटल कितनी टर्म है? 50 टर्म है टोटल। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे टोटल 50 टर्म है। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म मतलब A3 क्या दे रखा है हमें? 12। लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म मतलब 50वीं टर्म A50। ने बोला ना 50 टर्म है टोटल, तो A50 क्या दे रखा है हमें? 106। अब देखो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए लिखा है लास्ट टर्म। ये भी लिख सकते थे कि 50th टर्म, ये भी तो लिख सकते थे ना कि 50वीं टर्म है 106। यहाँ पे कि बच्चे अपना दिमाग लगाएंगे। लास्ट टर्म मतलब टोटल टर्म 50 है, तो लास्ट की टर्म 50 हुई ना यहाँ पे, तो 50 वाले 50th टर्म क्या है? 106 है। फाइंड द 29th टर्म। तो 29th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। देखो जब भी ऐसे टर्म फाइंड आउट करनी है तो आप ए निकालो सबसे पहले तो, और उसके बाद डी निकालो, ये दो चीज निकाल लो बस। मैं आप ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 8। थर्ड टर्म दे रखे 12, तो थर्ड टर्म को मैं लिख सकती हूँ, A3 को हम लिख सकते हैं A+2D। A3 तो हमें दिया है 12 इज इक्वल टू A+2D। एज ये हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है? A50। A50 को मैं लिख सकती हूँ A+49D। इससे एक कम लिखना है हमेशा यहाँ पे। A50 दे रखा है 106 इज इक्वल टू A+49D। ये हो गई मेरी दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहली वाली को इस यहाँ लिख रही हूँ A+2D। माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस। देखो अब जो ये नीचे वाले ना, इनके साइन, इसका 12 का साइन अब प्लस नहीं है, इसका साइन है माइनस। ए का साइन प्लस नहीं है, इसका साइन है माइनस। 2 का साइन ये प्लस नहीं है, ये वाले साइन हाइड कर दो, इनको छुपा दो। अब इसका साइन ये है माइनस, हाइड कर दो। इसको हाइड कर दो इन साइंस। इनके साइन अब ये है। इस 2 का साइन माइनस है, इस ए का साइन माइनस है, इस 12 का साइन माइनस है। इनके साइन चेंज नहीं हुए, इसके इनके जो है वही है। 49 का प्लस ही है, ए का कुछ भी नहीं है मतलब प्लस। आगे कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे, इसका मतलब प्लस साइन होता है। इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है। इन ऊपर वालों के चेंज नहीं होते, नीचे वाली जो इक्वेशन है ना, इसके साइन चेंज हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट करने पे। माइनस माइनस माइनस। अगर ये माइनस होता तो प्लस हो जाता। जैसे ये प्लस है तो माइनस हो गया, इसका प्लस साइन है तो माइनस हो गया। प्लस है तो माइनस। अगर इसका साइन माइनस होता ना यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाता। इधर भी माइनस होता ना तो ये प्लस होता। माइनस मतलब इनके साइनों को चेंज कर दो, नीचे वालों को। नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देते हैं सब्ट्रैक्ट करते टाइम। अगर प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। अब 106 में से 12 माइनस करो, 6 में से 2 गया तो 4, 10 में से 1 गया तो 9, 94 इज इक्वल टू ए से ए कट जाएगा, ए माइनस ए 0 हो जाएगा। 49 में से 2 जाएगा तो 47D। तो D इज इक्वल टू आ जाएगा 94 डिवाइडेड बाय 47। 94 डिवाइडेड बाय 47 हम करेंगे तो कितना आएगा?
टाइम्स जाएगा ये शायद। 47 टू जा 94 होता है। तो डी आ गया मेरा 2। 47 टू जा क्या होगा, 94 होगा। 7 टू जा 14 का 4। ठीक है। ये अब ए की वैल्यू निकालनी है। अब ये डी की वैल्यू आप पुट कर दो, पहली या दूसरी किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है। अब लिखो, बाय पुटिंग t इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। देखो हमेशा किस में करा करो, छोटी में। इसके नंबर छोटे छोटे ना, 12 और ये 2, ये बड़े बड़े नंबर है, ऐसे बड़ी कैलकुलेशन होगी। छोटे इसमें फटाफट छोटी कैलकुलेशन होगी, तो हमेशा छोटी वाली इक्वेशन में पुट करा करो हमेशा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 12 इज इक्वल टू a+2। डी की जगह क्या लिखना है, 2 लिखना है। 12 इज इक्वल टू a+2 2 जा 4। ए इज इक्वल टू 12 - 4। ये यहाँ पे प्लस का है तो इधर भेज दूंगी तो माइनस में जाएगा। ए इज इक्वल टू 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। ए की वैल्यू आ गई 8, ई की वैल्यू आ गई 4। बस 29th टर्म आ जाएगी आसानी से। A29 क्या होगा, A+28 डी। ए की वैल्यू क्या है, 8 है, +28, और डी की वैल्यू क्या है, 2 है। देखो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना है, कभी भी ये प्लस मत कर देना, पहले गलत हो जाएगा। सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस। और डिवाइड से भी पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ये डिवाइड, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस माइनस। तो ब्रैकेट नहीं बोलते इसको, वैसे हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। 3 तरह के होते हैं, ये भी ये पैरेंथेसिस, ये ब्रेसेस बोलते हैं, और ये होता है ब्रैकेट। ठीक है। अब 28 टू जा पहले मल्टीप्लाई करना है हमेशा। 28 टू जा क्या होगा, 8 टू जा 16 का 6, 1 कैरी, 2 टू जा 4, 1। 28 टू जा 56, 56 + 8 कितना होगा, 58, 59, 60, 64। 829, जो 29th टर्म है वो क्या है, 64 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर द 29th टर्म इज 64। देयरफॉर द 29th टर्म इज 64। ये हो गया क्वेश्चन खत्म, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इफ द थर्ड एंड 9th term of an AP are this and this respectively, which term of this AP is 0? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है इन्होंने, इफ द थर्ड टर्म, जो थर्ड टर्म है वो क्या है, 4, और जो 9th टर्म है वो क्या है, -8। ये देखो, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8। देखो थर्ड पहले लिखा है ना, तो ये पहली वाली टर्म थर्ड ही होगी। 9th बाद में है तो 9th टर्म ये है, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसे नहीं कर देना कि थर्ड टर्म इसको लिख दी, 9th टर्म इसको लिख दिया, ऐसे नहीं करना है। अगर पहले थर्ड टर्म लिखी है तो ये पहले वाली थर्ड टर्म है, 9th टर्म तो ये दूसरे वाली 9th टर्म है। कुछ बच्चे करते हैं कि कुछ भी लिख दो चाहे, ऐसे नहीं करना है। ये थर्ड टर्म यही है, 9th टर्म ये है, ठीक है, गलती मत कर देना बिल्कुल। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0? कौन सी टर्म इसकी 0 है। ए एन इज इक्वल टू आपको दे रखा है 0। अब एन की वैल्यू निकालनी है। कौन सी टर्म 0 है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कौन सी टर्म 0 है। इसमें पता है बच्चों को क्या डिफिकल्टी होती है, बच्चों को ज्यादातर इसमें प्रॉब्लम आती है कि उनको ये समझ में नहीं आता कि ए एन दे रखा है, एन पूछा है। इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कुछ भी नहीं है, बाकी तो बहुत ईजी है। समझने में क्वेश्चन नहीं समझ आता बच्चों को कि क्या निकालना है। ठीक है, बस अब ये भी हो जाएगा, ये भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखो ये दो चीजें दियो ना जब भी, तो ए और डी निकाल लो। सबसे पहले तो ए और डी। तो ए थर्ड टर्म, A3 इज इक्वल टू, मैं लिख सकती हूँ A+2D। A3 क्या दे रखा है, 4, थर्ड टर्म दे रखे 4, तो A+2D। ये हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बनेगी A9 A+8D। A9 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, A9 दे रखा है -8, तो A+8D। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन।
ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये दो वेरिएबल है, एक तो ए और एक डी, ये दो वेरिएबल है। और लीनियर इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि पावर इसकी वन है, हाईएस्ट पावर वन है। अब पहले इसको नीचे लिख दो, 4 = a + 2d। माइनस करेंगे, माइनस माइनस, माइनस का 8 और माइनस का ही 4 है, तो माइनस का 12। ध्यान से सॉल्व करना। 8 का, प्लस का 8 और माइनस का 2, 6d। तो d = आ गया -12/6। d = आ जाएगा माइनस का 2। d क्या आ गया, माइनस का 2। अब वही करेंगे बाय पुटिंग d = -2 इन इक्वेशन नंबर 1। पहली इक्वेशन में हम पुट करेंगे 4 = a + 2d। तो 4 = a + 2 माइनस का 2, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो 4 = a, 2 × 2 = 4, और ये प्लस और माइनस माइनस, 2 × 2 क्या आ जाएगा 4। इस 4 को यहाँ भेजूंगी तो प्लस में जाएगा। a = 4 + 4, तो a की वैल्यू आ गई 8। a की वैल्यू आ गई है 8 और e की वैल्यू आ गई है -2। ठीक है, इतना हो गया बस। अब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाओ, an = a + n-1d। कौन सी टर्म, an मुझे दे रखा है 0, a मुझे पता है 8 है, n मुझे फाइंड आउट करना है, और d है मेरा -2। अब इसको सबसे पहले यहाँ भेजो, प्लस का 8 है तो ये माइनस का 8 बन जाएगा, 0 - 8, तो -8 ही रह जाएगा यहाँ पे। माइनस का 2 नीचे भेज दो इधर, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो यहाँ पे आ गया n-1 = 4। तो n आ जाएगा 4 + 1 विच इज 5। तो n की क्या वैल्यू आ गई, 5 आ गई। तो जो जीरो, फिफ्थ टर्म जीरो होगी इसकी। Therefore the fifth term of this AP is 0। Therefore the fifth term of this AP is 0। पांचवी टर्म होगी 0। ठीक है, तीसरी टर्म तो 4 है, पांचवी टर्म इसमें आ जाएगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, या फिर एक और करवा दूंगी, टाइम बचेगा तो। क्वेश्चन नंबर 10, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन ही होगा, इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट 10th टर्म बाय 7। क्या बोला है इसने, देखो। जो 17th टर्म है ना एपी की, एक्सीड मतलब हो गया ज्यादा। 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। 10th टर्म जो भी है उससे 7 ज्यादा है, उससे 7 उसमें प्लस कर दो, उतनी है इसकी 17th टर्म। ठीक है, वापस से समझा रही हूँ क्या बोला है इसने, कि जो एपी है उसकी जो 17th टर्म है वो क्या होगी, उसकी जो 17th टर्म है वो 10th जो टर्म है, जो भी 10th टर्म है उससे 7 ज्यादा है। ये इक्वेशन बन गई, मतलब ये। ठीक है, ये बनाना है मेन, ये है बस, अब कुछ भी नहीं, अब तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो हमें डी निकालने के लिए देना। ठीक है, वापस समझा देती हूँ, मेन यही है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो वापस समझ लो, द 17th टर्म ऑफ एन एपी, एपी की 17th टर्म, मतलब यहाँ लिखो A17 इज इक्वल टू एक्सीड्स इट्स 10th टर्म। 10th टर्म से 7 ज्यादा है, 10th टर्म जो भी है ना उसमें 7 प्लस कर दो, वो है 17th टर्म। ठीक है, ये बन गई क्वेश्चन। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, A17, जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एक्सरसाइज 5 सबसे पहले मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं ऐसे लिख सकती हूँ A17 - A10 इज इक्वल टू 7। ऐसा लिख सकती हूँ मैं इसको, क्योंकि ये एक जैसे हैं ना दोनों, तो इसको इधर ले आओ, इसके पास। एक जैसे को हमेशा जो सिमिलर होते हैं ना उनको एक जगह रख दो।
अब A17 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A17 को मैं लिख सकती हूँ A+16D लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस, माइनस का साइन है ना, 10th टर्म A10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A10 को मैं लिख सकती हूँ A+9D इज इक्वल टू 7, ठीक है। बहुत सिंपल सा है ये तो, बस आ जाएगा यहीं से डिफरेंस। अब A+16D एज इट इज लिख दो, देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ये इसको सॉल्व कर लो, आ गया आंसर। माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस तो माइनस का ए, माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 9D इक्वल टू 7। देखो इसको हमेशा कैसे सॉल्व करना है, ये जो माइनस है ना, ये इन दोनों दोनों के साइनों से होता है, माइनस प्लस माइनस तो माइनस का ए, माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 9D। कुछ बच्चे क्या करते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस का ए लिखा और इसका साइन एज इट इज लिख देते हैं, ऐसी ऐसी मिस्टेक करते हैं बच्चे। ऐसे नहीं करना है, ये जो साइन है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इस वाल इसके साइन से भी और इसके साइन से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब प्लस का ए और माइनस का ए कट जाएगा, आपस में जीरो हो जाएगा। 16D में से 9D लेस कर दो तो कितना बचेगा, 7D। 7D इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 7। तो D डिफरेंस क्या आ गया, 1, यही पूछा था ना हमसे, डिफरेंस से पूछा था ना, तो द कॉमन डिफरेंस इज 1। यहाँ हम लिख देंगे एक स्टेटमेंट, देयर फोर द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज 1, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 10th हो चुका है कंप्लीट। एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ लास्ट, बस क्वेश्चन नंबर 11th करवा देती हूँ, फिर एंड करेंगे क्लास। क्वेश्चन नंबर 11th, बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 12th। Which term of AP will be 132 more than its 54th term? अब देखो इसने क्या बोला है, Which term of the AP, AP की कौन सी टर्म will be 132 more than, मतलब AP की कौन सी टर्म 132 more than 54th टर्म, ये बोला है इसने। अब मैं वापस समझा देती हूँ, देखो यहाँ लिख देती हूँ साफ साफ, AN इज इक्वल टू A54 प्लस 132। वापस समझ लो, विच टर्म ऑफ, ये भी सिंपल सा है, विच टर्म ऑफ एपी, एपी की कौन सी टर्म, मतलब ए एन लिख दो यहाँ, कौन सी टर्म एपी की विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, 54th टर्म में 132 प्लस कर दो, ठीक है। तो कौन सी टर्म आएगी यहाँ पे, ये है, ये मेन बना लिया ना, बस तो क्वेश्चन खत्म, फिर कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, मेन यही है इसके अंदर। ए एन इज इक्वल टू A54 प्लस 132, और एपी हमें दे रखी है 3, 15, 27 और ये 39, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2, बस ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक है। इसमें क्या फाइंड करना है, ए एन हमें निकालना था इसके अंदर, ठीक है। ए हमें इसमें दे रखा है 3, डिफरेंस में निकाल लूंगी, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 15 - 3, 15 में से 3 गया तो 12, तो डिफरेंस आ गया यहाँ पे 12। ए मुझे पता है, डिफरेंस मुझे पता है, वैल्यूज पुट करो, ए एन इज इक्वल टू, A54 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A+53D प्लस 132, यहाँ लिख रही हूँ मैं, ए एन इज इक्वल टू A50 प्लस 132। तो A54 की जगह तो मैंने ये लिख दिया, A54 की जगह मैंने लिख दिया A+53D प्लस 152, ठीक है। अब बस इसमें वैल्यूज पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। ए की वैल्यू क्या है, 3 है, प्लस 53, डी की वैल्यू क्या है, 12 प्लस 132। ये देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस बच्चों को क्या करना है, ये बनानी है इक्वेशन, ये बना ली ना तो देख लो बस खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म है वैसे। ए एन इज इक्वल टू, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, 3 + 53 × 12 कर लो, 3 × 2 = 6, 5 × 2 = 10,
इंटू 3 5 6 3 6 636 प्लस 132, सबको प्लस कर लो इनको। 6 7 8 9 10 11 का वन वन कैरी 3 ए एन क्या आ गया? 7 7 1। ए एन की वैल्यू आ गई यहाँ पे 7 7 1। इसने क्या बोला था? पिच टर्म एन की वैल्यू निकालने क्या? एक मिनट, क्वेश्चन ने क्या बोला था? एक मिनट, क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस से। विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132? विच टर्म, कौन सी टर्म है? एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। विच टर्म एन की वैल्यू निकालनी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th। 54th टर्म से 132 ज्यादा है। एक मिनट। तो 54th टर्म निकालो पहले तो। 54th टर्म क्या होगी? ए प्लस 53 डी। ए की वैल्यू मुझे दे रखे 3, प्लस 53 इंटू डी क्या दे रखा है? 12 दे रखे। तो 3 + 53 × 12 अगर मैं करती हूँ तो क्या आएगा यहाँ पे? 53 × 12 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 636 में मैं 3 प्लस कर दूं तो 636 था ना। ये आ गया 639। A54 तो आ गया मेरा 639। ठीक है। अब जो टर्म है ए एन जो है वो क्या है? 54th टर्म से कितनी? 132 ज्यादा है। हाँ ठीक है, वो सही किया था, जो पहले किया था वो भी सही था। तो यहाँ पे आ गया 7 7 1। यही किया था ना अपन ने, ए एन की वैल्यू निकाली थी 7। ठीक है, पहले वाला भी सही था, ठीक है ना। ऐसे करो तो ऐसे करो, पहले वाला भी ठीक था। अब इसके अंदर क्या करना है? हमें क्या निकालना है? एन की कौन सी टर्म है जो कि 7 7 1 है। वो जो पहले किया था वो ठीक था, और इसके बाद अब हम करेंगे एन की वैल्यू निकालेंगे हम इसके बाद। ए एन मेरा आ गया था 7 7 1। ए एन मेरा कितना आ गया था यहाँ पे? ए एन मेरा आ गया था 7 7 1। अब हम क्या करेंगे? एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कौन सी टर्म है जो 7 7 1 है। कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। मतलब कौन सी टर्म है जो 7 7 1 है। ठीक है, ये पता लगा। जो पहले सॉल्यूशन करवाया था वो सही है, वैसे ही कर लेना, सेम टू सेम। वहां से हमने ए एन निकाल लिया था, ए एन निकाल लिया था ना 7 7 1। अब ए एन के बाद हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे बस वैल्यूज पुट कर दो। ए एन की वैल्यू है 7 7 1। ए दे रखा है 3। मतलब कौन सी टर्म है जो 7 7 1 है। ये इसको यहाँ भेजेंगे, माइनस में जाएगा। 7 7 1 -3 इज इक्वल टू n-1, यहाँ पे 12। 7 7 1 में से 3 लेस कर देंगे तो कितना बचेगा? 768 इज इक्वल टू n-1। ये 12 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। n-1 इज इक्वल टू, इसको हम कैंसिल करेंगे तो 12 × 12, 12 × 2 = 24, 12 × 6 = 72, 72 4 बचा 48, 12 4 = 48। तो n-1 इज इक्वल टू आ गया 64। n इज इक्वल टू आ गया प्लस का 1 है, यहाँ जाएगा तो माइनस का, सॉरी
ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का होगा, तो n इज इक्वल टू 65। मतलब जो 65th टर्म है, जो 65th टर्म है वो है 771। जो 65वीं टर्म है वो है इस 54th टर्म से 132 ज्यादा, मतलब 65th टर्म है। ठीक है, 65वीं टर्म है। यहाँ पे आंसर आ गया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 11। बाकी का कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कल करेंगे, बस आज यहाँ तक ही करेंगे। Hey guys, if you like this video, please like, share and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching. Have a nice day.